राधा रानी की जय। जड़ व्रत की कथा। एक अंगिरस पंडित जी के घर भरत जी का तीसरा जन्म हुआ। पंडित जी के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के एक बेटा बेटी, दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान है। जुड़वा संतान में छोटा पुत्र भरत है। भरत को अपने दोनों पूर्व जन्मों की बात स्मरण है। जन्म लेते ही बोले, हे परमात्मा, तुम्हारी कितनी बड़ी कृपा है, मुझे एक अवसर और तुम्हारे भजन करने को दिया। अब कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जिससे मुझे बंधन पड़े। भरत जी का तेजस्वी चेहरा जिसकी उपासना करे उसको ही सद्गुण जीवन में आएगा। भरत जी महाराज राम की उपासक हैं, कृष्ण के प्रेमी हैं, इसलिए जन्म से ही उनके चेहरे की आकृति इतनी सुंदर। पिताजी ने सोचा, ये बालक मेरे घर का बड़ा विद्वान बनेगा। पिताजी ने जब जनेऊ संस्कार किया तो उसके कान में गायत्री मंत्र दिया। पिता ने कहा, बेटा ये गायत्री मंत्र है, 1 घंटे बाद इस रटकर मुझे सुना। भरत जी ने सोचा, पिताजी मुझे जो गायत्री मंत्र दे रहे हैं ये आत्मज्ञान के लिए नहीं बल्कि यजमानी संभालने के लिए दिया है। कल कहेंगे गृह शांति याद कर लो, फिर कहेंगे सत्यनारायण की कथा याद कर लो, फिर कहेंगे जजमानों के यहाँ शादी ब्याह कराने जाना है, नामकरण संस्कार कराने जाना है। जिस बंधनों से छूटना चाहता हूँ उसी में वापस फंस जाऊंगा। 4 महीने में भरत जी ने एक गायत्री मंत्र पिताजी को नहीं सुनाया। पिताजी ने कहा, मैंने सोचा ये मेरे घर में बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ ही पैदा हो गया, नाम ही जड़ भरत हो गया। भरत जी किसी से एक शब्द नहीं बोलते थे। अचाकार हुआ प्रभु की इच्छा, बुरा हुआ प्रभु की इच्छा, ऐसी उनकी भावना हो गई। दोनों परिस्थितियों में एक सा बनकर रहना। पिताजी मंत्रों को रटाते रटाते थक गए और मर गए, लेकिन उनके मंत्र नहीं सुनाए। सौतेली भाई ने भरत जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। रात का बासी अन्न भी भरत जी के सामने ऐसा डालते जैसे कुत्ते के सामने फेंक रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी उसी को भगवान प्रसाद समझकर खा लेते। भाई लोग अनंत सामग्री सेवन करते, फिर भी दुबले पतले थे। भरत जी रूखा सूखा पाते, फिर भी हष्टपुष्ट थे, क्योंकि संत हैं ना। संत कहते हैं, तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाई, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरि आए। परमात्मा का आश्रय सर्व विघ्नों को दूर कर मुक्ति का प्रदान करता है। जड़ भरत जी को भाइयों ने घर से निकाल दिया। भरत जी वन को चले गए। जंगल में भीलों ने काली के सम्मुख उनकी बलि देनी चाहिए, लेकिन स्वयं काली देवी ने उनकी सुरक्षा की। ऐसी वीतरागी संत जो हर्ष और शोक में एक सा रहता है। कुछ भी उन्हें शारीरिक कष्ट दे रहे थे, इससे उन्हें दुख नहीं हुआ, और काली ने उनकी सुरक्षा कर दी, इससे हर्ष नहीं हुआ। और मार्ग में जा रहे, कहाँ जाना है कहाँ रुकना है कुछ मालूम नहीं। छा गई चिंता नसी, मन हुआ बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए सो ही जहाँ जहाँ। बोलो राधे राधे, राधा रानी की।